प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को बहुत अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव जी ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। तो कुंवारी निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ वगैरह करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से आप एक कुल का वश नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं और लोगों को दान दे दूं करूं तथा जिसको रखने में और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसे बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य लोग जानते हैं। इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं अपने परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लग गया। इधर राजा के बिना रानी और दासियां बहुत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग के ले, जिससे कुछ समय के लिए तो गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार जी भगवान की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आ गया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी माँ, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। अब सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, वह इससे बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान की पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न तो उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली,
बहन देखो, बृहस्पतिवार सब भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वह उसने एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसके बाद आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने बहन की बृहस्पतिवार की व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुन लें। फल फ्रूट भी खाएं, लेकिन उस दिन केले का फल का सेवन ना करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पतिदेव जी भगवान बहुत प्रसन्न थे। वे एक साधारण से व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती फिरती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे के गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे के गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ में भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे दोनों बृहस्पतिवार को गुरु भगवान की व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया बहुत सारा, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले बहुत आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो उसे तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान और पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्या को विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म प्रारंभ कर दिए। उनसे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की एक गलती से कितने दुख मुझे भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव जी एक साधारण साधु का रूप धारण कर आए और राजा से पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिसके उसके समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कथा सुनूं या कहूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो,
बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओगे, तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा।